अब जैसे हमारी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे काफी रिजल्ट बनते हैं एक्स वाई प्लेन में और यूवी प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी, और यूवी प्लेन में क्या है, डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब इससे हमारे यदि हमारे कहीं भी कोई भी कॉन्स्टेंट हमारा रह जाए तो वो कभी भी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगा, ये हमेशा याद रखना, ओरिजिन से पास नहीं हो सकता यदि कॉन्स्टेंट रह जाए। यहाँ पे जैसे ए और डी कॉन्स्टेंट है। अब जैसे हम बात करते हैं ए और डी के बिहेवियर पर, यदि हम यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं तो हमारा एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ए ये तो जीरो हो जाएगा पार्ट, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी रह जाएगा। अब ये किस पर मैप होगा यूवी प्लेन में, ये देखेंगे जब ए इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये होगा सर्कल पर मैप, और सर्कल पर क्योंकि एक भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो इस वजह से ये लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप हो जाएगी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इन यूवी प्लेन। सिमिलरली डी इक्वल टू जीरो करेंगे, अब की बार डी इक्वल टू जैसे जीरो करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं बचेगा, यानी कि ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कॉन्स्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे डी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम, बी यू माइनस सी बी प्लस ए, पहले वाला केस बन गया ये हमारा जो एक्स वाई में था, कि अब की बार यूवी में हमारा लाइन पर मैप हो जाएगा सर्कल, जो कि क्योंकि कॉन्स्टेंट है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अब ए नॉट इक्वल टू जीरो, डी भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि डी है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप हो जाएगा लाइन की इक्वेशन पे, क्योंकि इनमें से कुछ भी जीरो होगा नहीं, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो सॉरी सर्कल की इक्वेशन पर ही नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे भी ए हमारा कांस्टेंट बाकी है। अब दोनों ही यदि जीरो कर दी जाए फिर क्या होगा, दोनों जीरो कर देंगे तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट नहीं बचेगा, खाली ये लाइन की इक्वेशन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पर भी हमारी लाइन, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे यूवी में भी लाइन की इक्वेशन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इससे हम पता करते हैं ए और डी की वैल्यू से किस तरीके से हमारा एक्स वाई प्लेन यूवी प्लेन पर मैप होगा। तो इसे आप कम से कम 2 से 3 बार देखें, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए।